बैक टू द तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेटर। तो गाइस मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, जिसकी वजह से आप लोग मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दो। बट एनीवेज हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे एनिमी सीरीज़ के सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पर लड़ाई होती है, जो कि होती है ये द आई ऑफ द डार्क सर्कल और हमारे विज़र्ड किंग की। एंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आज तक एक लड़की कहती है कि तुम मेरे बहन भाइयों से मिल जाओ ना, तुम मेरे बहन भाई से कभी कभार मिलने तो आओ ना। एंड तभी यहाँ पर नॉयल सोचती कि ये क्यों जाएगा उसके घर। एंड यहाँ पर देखते हैं हम लोग को पता होता है कि आज तक किसी बात कर रहा है। एंड कहते हैं कि तुम मेरे कभी बहन भाइयों से मिलने के लिए घर आओ ना। एंड तभी यहाँ से कहता है हाँ क्यों नहीं। एंड ये लोग अपने यहाँ पर बेस पे वापस आ जाते हैं। एंड अब यहाँ पर रास्ता आके पूछ रही है यहाँ का बाथरूम कहाँ पर है। नोएल कहती तुमने टी शर्ट क्यों बता रही है और तुम कब से यहाँ पर हो। कहता है यार मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था। और तब यहाँ पर नोएल से अपने मैजिक से उड़ा दी, अगर नहाने तो देती कम से कम। एंड आज तक के चर्च के लोगों को देखते हैं कि यूनिट सीनियर मैजिक नाइट बन गया। वाह यूनिट तुम तो हमारे हार्टली की शान हो, और आज तक मैजिक नाइट बन गया, वही बहुत बड़ी बात है। अभी उसको 200-300 साल तो लगेंगे। ये इसमें देखा है कि आस्था भी जूनियर मैजिक नाइट बनता है, यकीन नहीं होता। आस्था तुम तो कमाल हो भाई। एंड तक हम यहाँ पर क्लॉक्स को देखते हैं, ये अपनी ब्लैक बुल क्लॉक्स का बड़ा सीनियर होता है, मतलब कि यहाँ पर ये अपनी छोटी बहन की इसकी बर्थडे होती है। हमें जान से मत मारो, मैं तो मैं लोगों को जान से नहीं मारूंगा उसकी वजह से, क्योंकि मेरी प्यारी बहन का बर्थडे है। एंड चलो अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो बर्थडे कहना शुरू कर दो, हैप्पी बर्थडे कहो मेरी बहन को। एंड यहाँ पर हम देखते हैं अगले दिन देखते हैं कि तुम सारे मेरी आराम से बात सुनो। और तुम सारों की सैलरी है इसलिए आज तुम सारों की छुट्टी है। मैं तो जा रहा हूँ आई ऑफ द डार्क सर्कल पे ऊपर अटैक करने। मैं अपनी बहन के साथ जा रहा हूँ बर्थडे पे। नहीं बिल्कुल भी, मैं तो जा रहा हूँ कहीं और। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने। आस्था मैं तो सोने जा रहा हूँ। चलो चलें वापस, चलो मेरे साथ चलो। एंड आस्था यहाँ पर मैगमा को देखते हैं, जो कि नोएल उनको छुप के देख रही रहती है। और मैगमा से मुझे क्या आप एक जगह पे छोड़ सकते हो क्या। ये वहीं पर तो वो लड़की रहती कि उसके भाई भाई से तो नहीं मिलने जा रहा, वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। आज बैठो आस्था मेरे पीछे। एंड थैंक यू मैगमा सेंपाई। एंड ये लोग चले जाते हैं अपने टाउन के। नोएल बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि आस्था किसी और के पास जा रहा था। एंड नोएल को बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आस्था उससे दूर जा रहा है। एंड हम लोग देखते हैं कि क्लोज अपनी बहन के पास आ रहा होता है और वो ढेर सारे पैसों के अपने बहुत ज़्यादा खिलौने लेता है। एंड बहुत ज़्यादा खिलौने लेने की तैयारियां करने लगते हैं। मैं छोटी बहन मेरी, मैं आ रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़े गिफ्ट लेके हैं। एंड सारे के सारे दुकानें ले भी इसको पाल बना रहे होते हैं। एंड इसको बहुत ज़्यादा मैरी के नाम पे, इसके बहन के नाम पे उसको ये सारे खिलौने बेच देते हैं। एंड ये अपनी सारी सैलरी खर्च हो देता है। मैं आ गया मेरी छोटी बहन। एंड तभी देखते हैं कि मैरी आस्था के साथ खेल रही है। ओए मेरी बहन के साथ कैसे खेल रहा है। अबे मैगमा से आप कहाँ पर यहाँ से हो, तुम्हें समझ नहीं आता हैं। हंस क्यों रहा पागल, तू पागल है। मैं तो उसके बहन भाइयों से मिलने आया था, तो तुम मेरी मैरी से क्यों मिल रहा है। भैया प्लीज़ आस्था को मत मारें, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्या। एंड तभी यहाँ पर सारे शो को होते हैं। एंड इस चीज़ को सुनते ही क्लॉक अंदर से टूट जाता है, पागल हो गया। एंड क्लॉक अपने मैजिक से आस्था के ऊपर अटैक करने लगता है। छोटी बच्ची तो कुछ भी बोल देते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी छोटी बहन को अपने जाल में फंसाने की। एंड इसको सिस्टर लिली यहाँ पर आ जाती हैं। और सिस्टर लिली यार एक चर्च की आंटी हैं, वो आ जाती हैं यहाँ पर। मैरी को वापस लेके जा रही हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान के साथ मैरी को नहीं छोड़ सकते, वरना वो भी बिगड़ जाएगी। क्या बोला तुमने, जो तुमने सुना। एंड ये यहाँ पर से चली जाने लगते हैं। नहीं मेरी बहन मैरी। एंड लोग यहाँ पर दुख के मारे यहाँ पर बेहोश हो जाता। आस्था वैसे काफ़ी रात हो गई, तुम रुकना चाहते हो यहाँ पर रुक सकते हो, तुम रुकना चाहते हो रुक सकते हो। तभी यहाँ पर कहते हैं नोएल यहाँ पर गुस्सा इधर, वो कहते कि आस्था यहाँ पर रुकेगा। एंड वो इतना टेस्टी खाना ये तो मैंने कभी भी नहीं खाया, तुम तो बहुत अच्छी बड़ी बहन हो क्या सच में। एंड मैरो भी यहाँ पर इन सब की बातें सुन रही होती है। एंड यहाँ पर नोएल इन सारों की बातें सुन रही होती है, छुप के आस्था के ऊपर नजर रखी होती है। और वो आस्था भाई यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर स्नोफॉल भी हो रही है, ये तो कुछ तो गड़बड़ है। एंड देखते हैं कि ये एक बंदा अपने झाड़ू पे बैठा होता है और वो उन सारों के ऊपर अटैक करना चाहता है। एंड वो सारे यहाँ पर कोल टाउन के बच्चों को यहाँ पर अपने साथ लेके जाने लगता है। एंड हमारे आस्था भी यहाँ पर सो रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर आस्था को दरवाज़ा खोलता है और क्लॉक से आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। हाय गॉड से तुम पागल हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी बहन को वापस भेज दिया, आपने शोर निकाल के उसके अटैक कर दिया। अच्छा तो ये तो मेरा डबल मैजिक।
एंड 2 लोगों में मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ पर। एंड हम लोग देखते हैं कि ये दोनों क्लॉक्स मिलके आस्था के ऊपर अटैक करते हैं और आस्था यहाँ पर नीचे आके गिर जाता है। आस्था एक प्रॉब्लम है, हाँ हमारे छोटे भाई यहाँ पर सारे गायब हैं एंड सारों के बच्चे यहाँ पर गायब होते हैं क्योंकि इन सब के छोटे बच्चे गायब हो चुके होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वो इन सारे बच्चों को अपने साथ एक जगह पर पहाड़ पे लेके आ चुका होता है एंड तभी यहाँ पर गॉड वैस के ऊपर अटैक कर रहा होता है। अभी सबका टाइम नहीं है यार, मैं तुम्हें पहले मारूंगा फिर उन सारे बच्चों को बचाऊंगा। अरे यार एंड तक देखते हैं कि नोएल भी आ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही है नोएल? मैं तो यहाँ पर बर्फ़ यहाँ पर एंजॉय करने आई थी। एंड कहते हैं ये कौन है? ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और ये मेरी ब्लैक बुल्स की टीम में। वैसे मैंने ढेर सारे बच्चों को पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा। अच्छा ये तो किसी की साजिश है। ये मैजिक स्नो है, ये नॉर्मल स्नो नहीं है सिस्टर। यहाँ पर मेरी कहाँ पर? अब मैं तो जान से मार डालूंगा बुढ़िया और उसके ऊपर मुंह पे मुक्का मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर रास्ता है तो रास्ता उसके और ग्लोब से यहाँ पर नीचे गिराए थे। आपको तमीज़ ही है कि बड़े लोग कैसे बात करते हैं? तुम्हें तमीज़ ही है कि तुम्हारे सीनियर से कैसे बात करते हैं? पहले मुझे मेरी प्यारी मैरी को बचाना है। मेरी मैरी के पास मेरी मैजिकल मिरर है, उससे मैं उसको ढूंढ सकता हूँ एंड हम लोग उससे इसके सारे बंदों को ढूंढ सकते हैं। एंड यहाँ पर अपनी बहन को, उसकी सबसे बड़ी बहन को यहाँ पर फिक्र होने लगी थी अपने छोटे बहन भाइयों की। रुको मैं भी चलूँगी तुम लोग के साथ। नहीं नहीं आप रहने दीजिए, इस बुढ़िया को हल्के मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एंड ये लोग यहाँ पर अपने झाड़ू पे निकल जाते हैं। यहाँ पर सारे बच्चों को ये एक बंदा यहाँ पर ले आता होता है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक पागल बच्चा होता है। आँख से तुम सारे मेरे दोस्तों एंड यहाँ पर सारे बच्चों का मैजिक यहाँ पर टूट जाता है और यहाँ पर उन सारों को समझ आने चाहिए, उनका दिमाग वापस उनके पास आ जाता है। एंड देखते हैं कि मैं तुम्हारी बिल्कुल फ्रेंड नहीं मानना चाहता, लेकिन तब यहाँ पर एक बारू आ जाता है बदसूरत सा बंदा। तुम्हें पता नहीं कि ये बच्चा हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बारू अपने मैजिक से सारे मैजिकल बच्चों की मैजिकल पावर को स्ट्रॉन्ग करने लगता है। ये लड़का ये इसमें तो बहुत ज़्यादा कम मैजिकल पावर है, ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको बाहर फेंक दो। एंड बारो यहाँ पर मार्को को यहाँ पर ठंडी जगह पे फेंक देते हैं। तब यहाँ पर देखते हैं ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर मार्को को देख लेता है। गॉडसम भाई यहाँ पर नीचे एक बच्चा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी मैरी को बचाने हैं। अरे तुम्हें मैं नीचे ही फेंक देता हूँ एंड उसको नीचे गिराया था एंड थोड़ी बहुत हाइट से हमारे आस्था को थोड़ी ना कुछ है। तुम एक बहुत ज़्यादा साइको बंदे हो रॉक्स। एंड तभी यहाँ पर वो नीचे आ जाते हैं। इस लड़के के ऊपर ये हिप्नोटाइज मैजिक है एंड आस्था अपने शॉट से इसके ऊपर का मैजिक ख़त्म कर देता है। एक शॉट जो मैजिक ख़त्म कर देना, इतनी रियल मैजिकल पावर। एंड यहाँ पर मार को यहाँ पर होश में आया था, उसको ठंड भी लग रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हीलिंग मैजिक से इसको हील करने लगती हैं। मार को तुम यहाँ पर ही रुको, हम उन सारे बच्चों का यहाँ पे बचा के आते हैं। ना जाओ अंदर रास्ता, मुझे डर लग रहा है कि तुम वापस नहीं आओगे। तभी यहाँ पर कहता है कि ये अगर मेरी ब्लैक बुल्स की तुम्हारे पर टी शर्ट है तो तुम्हें कुछ नहीं होएगा, तो स्ट्रॉन्ग बनना, ये मेरी जान है और इसका ख्याल रखना। एंड बारू को देखते हैं जो कि इन सारे बच्चों की मैजिकल पावर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एंड अगली बार यहाँ पर मैरी की होती है एंड वो यहाँ पर रो रही होती है। तब यहाँ पर क्लॉक से आया था मैरी एंड मैरी की आंखों में आंसू देख के वो पगला जाता है। अरे रोको इसको, अपने मैजिक से उसको मारने लगते हैं, लेकिन क्लॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम लोग की हिम्मत कैसे ही मेरी प्यारी मैरी को नाली लगाए, इसलिए वो अपने दिमाग लगाते हैं और मैरी को पकड़ लेता है। ध्यान से सुनो, अगर तुम यहाँ पर हेलिए तो मैं तुम्हारी मैरी को यहाँ पर प्यार से एक जगह पे पहुँचा दूँगा। एंड कहता है कि अभी इसको ख़त्म कर दो, इसको स्नो इसके मॉन्स्टर इसके ऊपर क्लॉक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हमारा रास्ता आ जाता है, अपनी शॉट से मैरी को बचा लेते हैं, सारे मॉन्स्टर को एक ही बारी में काट देते हैं। ये क्या, यहाँ पर आस्था ग्लॉक्स की तरफ आने लगती है और ग्लॉक्स की क्यूटनेस को देख के ग्लॉक्स की नाक से खून निकल आता हूँ। ओ मेरी प्यारी प्रिंस अपने भैया के पास है तो वो आस्था के पास चली जाती है कि आस्था ने उसको बचाया होता है। तुमने मुझे बता लिया आस्था, ठीक तो ना मैरी, अब मैं तुम्हें बिल्कुल खस्ता बना दूंगा आस्था। आप मेरे रहते हुए आस्था भैया को नहीं छू सकते। एंड इन सारे बच्चों को यहाँ पर देखते हैं, इनको तब मैजिक, इनका सारा मैजिक इसको चूस लिया गया है। अब ये सारे बेचारे कभी भी मैजिक यूज में रहेंगे। रास्ता यहाँ पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको खुद की आदत रहती है, क्योंकि उसके पास भी बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। वही सारी नौबत इन बच्चों के ऊपर आ गई होती है। एंड ये लोग इन सारों बच्चों की सोल बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तुम्हें पता है इन बेचारे बच्चों की तुमने पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, बारों इन सारों के ऊपर अटैक करना चाहता है। हाँ, तुम लोग नहीं भी जानते कि मेरा क्या करेगा। तुम इस पागल को समझा लो, मैं इन सारे बच्चों को ठिकाने लगाता हूँ।
एंड यहाँ पर देखते हैं आस्ता एक अटैक में उसकी आंखें खोल लेता है और उसको नीचे गिरा देता है एंड बारू भी यहाँ पर नीचे गिर जाता है। तुमने जो किया है तो मैं उसकी सज़ा मैं तो तुम्हें ज़रूर दूंगा। एंड तभी देखते हैं कि उसको फ़ोन लगा के उन सारी चीज़ों के बारे में बता देती हैं। एंड सक्की यहाँ पर आया था ब्लैक होल के पास आया था और रास्ता के लिए बैकअप भेजता है। एंड यहाँ पर ये बेचारा गोल्डन ग्रे कोई डर जाता है, छुप रहा होता है। कैप्टन यहाँ भी आए थे। अच्छा वो आप देख के वो तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कि तुम ब्लैक होल्स के अंदर कैसे है, मुझे तो उसे नोएल ने भेजा है। हाँ हाँ, और वो यहाँ पर हंसने लग जाता है। तो तुम क्या कर रहे हो, मार दो इन सारों को। इन सारों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। गॉडसन भाई आपको क्या हेल्प चाहिए, मैं मार दूंगा आस्था तुम्हें। एंड ये लोग अपने मैजिक से मल्टीप्लाई होते हैं एंड अपनी दूसरी बॉडी से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको बेच कर देता है। ये बच्चा सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये क्लॉक्स के सामने नहीं टिक सकता। एंड बारू के पास जाके बोलता है कि तुम आखिर कैसे कर सकते हो बच्चों के साथ, क्या उन बेचारों के पास कितनी दिक्कत होएगी, उनके पास उनके लिए इनको यहाँ पर इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो इन सारों का मैजिक चूज कर जमा करना है और इन सारों को बेच दूंगा मैं। एंड आस्था इनको मुक्का मारने लगते लेकिन आस्था अपने पंच को साइड की चट्टान पे मार देता है एंड पूरी चट्टान टूट जाती है। ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, चिंता मत करो आस्था, इसको इसकी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। एंड बारू को अपने फ्लेम मैजिक से पकड़ लेती है और उन सारे बच्चों के मैजिक उनका हटाने लग जाता है उसका बारू का मैजिक। एंड सारे को दोबारा से हील करने लग जाती है। एंड बारू को अपने छुपके से अपना सीक्रेट मैजिक से अपने बॉस को बुला लेता है। आस्था तुम हाकिम के बच्चे हो ना, क्योंकि थोड़े साल पहले तुम्हारे चर्चे सिस्टर लिली हमारे साथ इधर रहती आई थी। सच में उन्होंने कुछ कहा था हाँ कि तुम थोड़ा बहुत ज़्यादा बदमाश हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये एक दिन विजिट किंग बन सकता है। एक लड़के जिसके पास बिल्कुल मैजिक भी नहीं है लेकिन उसका सपना है विजिट किंग बनने का। ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो बिना मैजिक नाइट के मैजिक नाइट भी नहीं बन सकता। विजिट किंग तो बहुत दूर की बात है लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं करता और हर दिन ट्रेनिंग करता है। एंड पता नहीं क्यों ये मुझे ये कहना कि आस्था एक दिन विजिट किंग ज़रूर बनेगा। एंड आस्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है कि सिस्टर लिली को वो यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचती है। क्लॉक्स यहाँ पर आस्था को बहुत ज़्यादा गंदा मारा होता है और यहाँ पर स्नो को मारा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मैंने छोटी बहन को मारा, वो भी एक बच्चा है, पहले मैं इसको जान से मारूंगा फिर मैं दूसरे को जान से मारूंगा फिर मैं आस्था को जान से मारूंगा। एंड बारू की यहाँ पर बॉस आई थी जो कि कोई और नहीं बल्कि शैली थे। मेरे प्यारे आस्था अब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगी, तुम्हारे दिल को देखूंगी कि तुम्हारा दिल कैसे निकलता है और तुम्हें मार के फेंक दो। अरे ये तो पागल लड़की है और तुम्हें थोड़ा सा मैजिक मैंने तुम्हारा जमा किया है अभी तो। अच्छा तो तुम हो तुम जिसने मेरी मैरी को अपने पास रखवाया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने सेल में मैजिक को यूज़ करती है और बात जाती है तुम मेरे और रास्ता के बीच में मत आओ। ये इसका तो सेलेमेंडर मैजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जितना ज़्यादा मैजिक स्ट्रॉन्ग करेगा उतना ज़्यादा ही पावरफुल बनता जाएगा। एंड आस्था भी यहाँ पर शैली के ऊपर अटैक करता है लेकिन शैली उसके अटैक को आराम से डोज कर देते हैं। जहाँ से आस्था समझाने वाले मैजिक को तब तक नहीं खत्म कर सकते जब तक हम उसको छू ना लो। ग्लॉक्स भी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका सारा सेलर मैंडिक पता नहीं क्या आता है यार, उसका मैजिक एब्जॉर्ब करने लग जाता है। एंड तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगती है और आस्था को भी यहाँ पर पकड़ लेती है। मैंने तुम्हें पकड़ ली तुम्हारे प्यारे आस्था, तुम्हारा खून कैसा है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। एंड यहाँ पर सिस्टर यहाँ पर साकू इसके ऊपर अटैक कर देती है, उसके सेलेमेंडर को अंदर से ही खत्म कर देती है। ये क्या इस होने के बाद तो बहुत दिमाग है, मेरे इरादे तुम आस्था को नहीं छू सकती। वाह आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तो एक सिस्टर से पहले एक मैजिक नाइट भी थी और मेरे पास साकू वर्मिलियन कैप्टन फबिलियन की जानती हैं, वो मेरा भांजा और मेरा स्टूडेंट है, मुझे भी आज़ाद करो ना। और तभी ये तो 3 वर्सेस 1 हो गया। बारू कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे आप आज़ाद कर दें। सच्ची में जैसे ही मुझे आज़ाद करेंगे मैं इसको मैजिक पिला दूंगा और भाग जाऊंगा। मैजिक उसके ऊपर डार्क मैजिक इंजेक्शन लगा देते जैसे बारू के पास बहुत ज़्यादा ओवरडोज मैजिक आया था कि इतना ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है कि उसका पूरा का पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है और उसके मतलब हर जगह से मड मैजिक निकलने लगते हैं, वो पूरा पागल हो जाता है, वो मॉन्स्टर बन जाता है। और उसको देख के सारे बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्लॉक्स यहाँ पर चुपचाप मैरी को लेकर निकल जाता है, अरे गॉडसन भाई। एंड यहाँ पर इन सारों के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड आस्था इन सारों को ख़त्म करने की कोशिश कर ही रहा होता है लेकिन बारू उसके बाद ना इतना ज़्यादा मैजिक होता है कि वो अपने आप को दोबारा से हील कर ले रहा होता है। एंड हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये सारे बच्चों को यहाँ से निकालने लगे थे और आस्था यहाँ पर शैली और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर स्नो को भी ख़त्म करने लगते हैं लेकिन आस्था इसको बचा लेता है। तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि मैंने इतनी बड़ी गलती की। आस्था कोई बात नहीं बच्चे, गलती बड़ों से ही होती है।
और गलती करने से भी अपने आप को सुधारने का। एंड आस्था शैली के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे लेकिन आस्था हमारा इसको काट देती है और सिस्टर साको उसको बचा लेती है। इस बूढ़ी औरत का मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाई आपने क्या किया, आपको जो वापस जाना होगा। हमारी आस्था को ज़रूरत है, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे तुम्हारे से फ़र्क है। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, तुम हमारे साथ वहाँ पर सेफ और खुश रहोगे। एंड उसके ऊपर एक घोंसला मार देती है और कहती है आपको पता नहीं है कि भैया कि वो अपने मेरे सारे दोस्त मारे जाएंगे तो मैं जिंदा बच के भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। एंड अगर आपने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं आस्था को यहाँ पर मैं उसके पास चली जाऊँगी मदद करने। एंड उस सारों के बच्चे उसके सामने आए थे जिनको सिस्टर साको ने बचा लिया। तो मार्को तुम ठीक हो? हाँ क्लॉक्स भैया आप चिंता मत करिए, आस्था की हेल्प करने जाए मैं इनका ख्याल रखूँगा। ओए दूर रख मेरी हैंड से, और मेरी बहन को एक भी खरोचे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड आस्था ठीक तो है ना? चिंता मत करो, तुम्हारे भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आस्था को कुछ भी नहीं होने देंगे। एंड वो वापस चले। आस्था आस्था आस्था, और ये क्या है, इसको तो मैं खस्ता बना कर छोड़ूंगा। एंड आस्था को देखते हैं कि वो तो यहाँ पर इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा थक गया होता है। सिस्टर साकू कितने बच्चे और बच्चे हैं, बस थोड़े से हो रहे हैं। आस्था तुम भले इन बच्चों को बचाओगे लेकिन खुद नहीं बच पाओगे, लेकिन तुम्हारा मरना पकड़ना है। जब तक मैं नहीं मर सकता, जब तक मैं एग्जिन विजिट किंग नहीं बन सकता। आस्था पीछे देखो। एंड इसको ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्लॉक्स आया था उसको बचा लेते हैं। अरे कॉटसन पाए, अभी मैंने तुम्हें बचा लिया लेकिन मैं तुम्हें जान से ज़रूर मारूंगा। अरे एंड ग्लॉक्स अपने डबल मैजिक का यूज़ करता है। वो दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाए, इन सारों के ऊपर अटैक करने लगता है। और उसका सैलमेंडर मैजिक उसका सारा मैजिक अब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसको बहुत ज़रा अपने आप को। और गड्डू यहाँ पर अपने आप को, गड्डू नहीं वो तो मेन विलन है। एंड यहाँ पर ही अपने आप को बहुत ज़्यादा हील अप कर रहा होता है। एंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्लॉक्स आके नीचे गिर जाता है। हम लोग देखते हैं कि गोश्त को ख़त्म करने लगा होता है। मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे मेरी मेरी का बर्थडे मनाना है। एंड ग्लॉक्स के पास को देखते हैं कि कैसे वो, जब वो एक बच्चा था तो उसके चाचा चाची ने उसको यहाँ पर गोश्त के मम्मी पापा को एक्सीडेंट के निभा दिया था और गोश्त और मैरी को उसके उनके खुद के घर से निकलवा दिया था। एंड गोश्त खुद के सारी दुनिया के मेंबर्स हैं, इन सारों के ऊपर उसके भरोसा उठ गया होता है। अपनी छोटी बहन को खुश रखने का कोशिश करता है। माफ़ करना मैं तुम्हारा शायद बर्थडे मनाऊंगा। एंड आज तक ग्लोव उसको मचा लेता है। ये क्या है, इससे मुझे क्या बचाएं? गॉड से पाए खड़े हैं आप, सीट ना आप मुझे ना मरने दो, मैं आपको नहीं मरने दूंगा। ये कैसा प्लान है? ये तो लड़का तो सही में पागल है, बिल्कुल हमारे कैप्टन यामी की तरह। चलो आस्था, चलो मैरी के लिए एक बार ले ही लेते हैं। ये हुई ना बात। और तुम्हारी ग्रिल मोड यहाँ पर जल क्यों रही है? उसकी ग्रिल मोड की उसकी यहाँ पर दूसरी तलवार निकल आती है, जो कि उस दिन भी निकल आती है, जो उसके डायमंड किंगडम के प्रिंस को आ रहा होता है। एंड इसकी यहाँ पर देखते हैं कि वो यहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी मैजिक का अटैक यूज़ करता है, जो कि एक बार में उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और उसका हाथ काट देता है। वाह एंटी मैजिक ने ये तुमने कैसे किया? आता है ब्लॉक्स यहाँ पर समझ जाता है कि ये वही अटैक है जिसमें उस मॉन्स्टर को, लड़की को आराम से हरा सकता है। एंड गोश्त अपनी दूसरी आंख निकालता है, जो कि वो देखते हैं, जिसको वो दुनिया में एक ही बार यूज़ कर देता है और यहाँ पर उसकी सारी की सारी मैजिकल पावर ख़त्म हो जाएगी। एंड आस्था के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी हम फिर कहते हैं कि आस्था कि बच्चों। एंड आस्था के ऊपर ढेर सारे डबल कर देते हैं और आस्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में आ जाते हैं यहाँ पर और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और शैलियर्स के ऊपर शैलियर्स की मॉन्स्टर की बैंड बजा देते हैं। सिस्टर साको यकीन नहीं होता गोश्त और रास्ता कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाथ में। एंड शैल यहाँ पर है और मॉन्स्टर इसका हार देता है, जो कि उसके भैया भी ख़त्म होने जाने पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन तब यहाँ पर उसके पास रहता है, मुझे माफ़ करना आस्था, तुमने सही कहा, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। बिल्कुल बच्चे, जब तुम अच्छे इंसान बनेंगे तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा दोस्त भी बनेंगे। सच्ची में तुम भी मेरे दोस्त बनोगे आस्था? हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारा दोस्त ज़रूर बनूंगा। स्नो उसके ऊपर स्नो आस्था के बगल में गिर जाता है और उसके पीठ में एक अजीब सी चीज़ घुसी होती है। एंड ये सारे के सारे यहाँ पर शौक को रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत जोर की लाइट जलने लगती है। गॉड सेंपाई इसकी मैजिकल पावर को देख के डर जाते हैं और अगली पल में ये भी नीचे गिर जाते हैं। सब कुछ इतना ज़्यादा फाल्ट हो रहा होता है कि आस्था को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। रास्ता के ऊपर भी ये मैजिकल अटैक लगने लगने, लेकिन सिस्टर साकू उसको आस्था को बचा लेती हैं, लेकिन खुद बहुत ज़्यादा घायल हो जाती हैं। रास्ता को समझ जाती है कि तुम तो लाइट हो, आई ऑफ द डार्क सर्कल का लीडर, हमारी एनिमी का मेल विनर लाइट, जिसके बाद जीनों की तरफ फॉर्लेबुल मोर होती है। आस्था भैया का यहाँ पर अच्छा लगा हुआ एपिसोड तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मस्ट कर देना और हमारे चैनल एनिमेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो यहाँ पर हमारे चैनल एनिमेटर पे है वो बिल्कुल यहाँ पर सब्सक्राइब करके जाया करे, ताकि मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले और मैं यहाँ पर अच्छे दिन ब दिन ब्लॉग डाल सकूँ।
एंड यहाँ पर हमारे आज तक का यहाँ पर सीरीज़ 1 का एपिसोड 9 ये आप लोग के पास आज आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।